एक मछली मार कांटा डालकर तालाब के किनारे बैठा था। काफी समय बाद भी कोई मछली कांटे में नहीं फंसी, ना ही कोई हलचल हुई। तो वह सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाला है, यहाँ कोई मछली ही ना हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सी मछलियां थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियां होने के बाद भी उस कोई मछली फंसी क्यों नहीं। एक राहगीर ने जब ये नज़ारा देखा तो उससे कहा, लगता है भैया, यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो। अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती। मछली मार ने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ? राहगीर बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वह प्रवचन देते तो सारी मछलियां भी बड़े ध्यान से सुनती। यह उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती हैं। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। परमात्मा ने हर इंसान को दो आंख, दो कान, दो नासिका, हर इंद्रिय दो दो ही प्रदान करी हैं, लेकिन जीवा एक ही दी है। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि ये एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही है कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे। ऐसे ही जो अगर इंद्रियों पर संयम करना चाहते हैं तो इस जीवा पर नियंत्रण कर लो, तो बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रित रहेंगी। ये बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए।